सर लार्ज कैप में जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक स्टेबिलिटी उसमें मिलती है, फंड्स के लिहाज से भी यही बोला जाता है कि स्टेबल रिटर्न और स्टेबल ऑप्शन माना जाता है सर। तो सर एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग अभी आंकड़े भी यहाँ पर देख रहे थे, लार्ज कैप जो फंड्स हैं उनमें जो इन्फ्लो था, निवेश था, वो काफ़ी कम था। मतलब सारी कैटेगरीज में देखेंगे तो उसमें काफ़ी कम इन्फ्लो एक तरह से आ रहा था। सर ऐसा क्यों है, पहली बात तो ये, और दूसरा ये स्टेबल ऑप्शन के रूप में वाकई में उभर रहा है लार्ज कैप फंड्स? देखिए, लार्ज कैप में इनफ्लो क्यों कम था, उसका रीजन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस से भी है। लार्ज कैप के रिटर्न जरूर कम थे कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज। दूसरा, जब मार्केट हमने अपराइजिंग सिनेरियो देखा है, पिछले 4-5 साल से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन्वेस्टर जो डिसाइड करते हैं कि रिटर्न को देख के कि कहाँ मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप का अगर आप रिटर्न का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत हाई आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और उसका कारण है कि जिस जो उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट था वो उस कैटेगरीज की तरफ ज्यादा था जहां पे रिटर्न उनको बहुत अच्छे दिखाई दिए। बहुत अच्छे जो है उनको रिटर्न वहां पे दिख रहे थे, पास्ट रिटर्न उनको बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो इसलिए लार्ज कैप में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ था। उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी कम हुआ था। परफॉर्मेंस जो था वो उनका डाउन चला गया था लार्ज कैप का, इस वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम था। वहीं पे मिड और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ज्यादा रहा। इस वजह से इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ज्यादा रहा। अब हाल की अगर हम सिचुएशन लें तो यहाँ पे क्यों चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगेन एक कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, कुछ इन्वेस्टर थोड़ा सा डिफेंसिव भी होना चाहते हैं कि कंपैरिजन मिड और स्मॉल कैप जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, नेगेटिव रिटर्न अगर उनको दिखाई दे रहा है, उनको डायरेक्शन लेस है, अभी नहीं पता है कि कैसा सिनेरियो रहने वाला है। तो फिर एक जिसको हम बोलते हैं ना कि विद इन इक्विटी मार्केट क्यों ना मैं एक सेफ ऑप्शन लेके चलूं, मैं ऐसी कैटेगरी में निवेश करूं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होने वाली है, तो वो लार्ज कैप हो जाती है। तो इसलिए जो है वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वजह है जिसकी वजह से लार्ज कैप में जो है थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। सर वहीं लार्ज कैप के अलावा अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, obvious बात है, आंकड़े हम लोग ने देखें, नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें। ऐसे मौके पर सर क्या ये सही वक्त है एक तरह से एंट्री लेने का यहाँ पर, या फिर अभी थोड़ा सा निवेशक जो हैं वो यहाँ पर इंतज़ार करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का कोई इंतजार करने का कोई रीजन होगा। अगर किसी को निवेश शुरू करना है तो निवेश का बढ़िया ऑप्शन है, निवेश शुरू किया जा सकता है। अब इंतजार करने में रिस्क क्या होता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट डाउन नहीं जाता है, इनफ्लो बहुत अच्छा आ रहा है, सिनेरियो आगे अच्छे चले जाते हैं, तो आप इंतजार करते रह जाते हैं। तो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, आप मार्केट में टाइमिंग नहीं कर सकते। आप मार्केट में बने रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए। टाइम इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम आप इन्वेस्टेड रहे, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए किसी भी मार्केट सिनेरियो में जो निवेश है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं आप शुरू कीजिए। वो निवेश करने की रणनीति आप उस हिसाब से बना सकते हैं कि मैं पूरा का पूरा एक साथ करूं या मैं थोड़ा स्टैगर करूं, वो रणनीति बन सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि आप रियली में मार्केट को टाइम कर सकते हैं। सर अगर निवेशक जो हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप में एक तरह से निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी वो रणनीति या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिससे कि रिस्क जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में एक तरह से कम हो जाए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वॉलेटाइल ये होते हैं, खास तौर पे स्मॉल कैप फंड्स की अगर हम लोग बात करें, क्या करना है सर इस पर? देखिए, सबसे पहले तो एक्सपोजर जो है बहुत हाई ना ले। हाई वोलेटाइल कैटेगरी है। आपको अगर नहीं पता है कि ये किस तरीके से आगे वर्क करेगी, तो मुझे बेसिकली कितनी वोलेटाइल रहेगी और कितना डाउन जाएगा, कितना अप जाएगा, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए फिर बड़ा मुश्किल होगा लॉन्ग टर्म में बने रहना, अगर वो पहले से नहीं पता है या पहले से वो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो जब इस तरह की कैटेगरी में निवेश करते हैं तो पहली बात, एक्सपोजर को जो है थोड़ा सा कम करके चले, बहुत हाई एक्सपोजर ना ले, खासकर जब आपको नहीं पता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करके चले। इस तरह की कैटेगरी में एसआईपी एक बढ़िया निवेश है। आप जो है जब एसआईपी में निवेश करते हैं, धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं, वहां पे आप कैटेगरी को समझ भी रहे हैं किस तरीके से वर्क करेगी, तो वो एक जरिया है। और तीसरा, एसेट एलोकेशन बना के चले, अपने एसेट डिफरेंट एसेट क्लासेस और विद इन इक्विटी एक एसेट एलोकेशन रणनीति बनाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप उसी रणनीति में आप फिर चेंज कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन अगर आपने बहुत हाई एक्सपोजर शुरू से ले लिया, वो एक्सपेक्टेशन आपको
नहीं मिला तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इसलिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी मुझे लगता है सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी जो है वो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है कि एसेट एलोकेशन बना के चले, उसमें एक्सपोजर को अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप एक्सपोजर को बना के चले, और अगर आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होगा एक्सपोजर तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी के मुताबिक आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन और पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेशन मैच होनी चाहिए, तभी जो है आप जो है इसमें बने रह सकते हैं।